आइए मैं आपको झोटवाड़ा के 22 महीनों के सफर पर लेकर चलता हूं। ये कहानी है आपके साथ की, आपके भरोसे की और हमारी टीम वर्क की, जिसने झोटवाड़ा के विकास को एक नई दिशा दी है। 450 करोड़ की लागत से सीवरेज के 2 प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू हो गया है, जो हमारे पीआरएन एरिया के वार्ड 47, 48, 51, 53, 56, 59, 60, 63 के गोकुलपुरा, सिरसी, मीनावाला, पांचेवाला, गिरधारीपुरा, धाबास, कटसिंहपुरा से होते हुए जाएगा। सीवरेज बेसिक नेसेसिटी है, यह हर घर की जरूरत है। अफसोस, बरसों तक किसी ने इसे प्राथमिकता ही नहीं दी। अब काम जमीन पर दिख रहा है। साथ ही नए सीवरेज प्लान से वार्ड 46, पीथावास, माचवा और हाथोज को भी कवर किया जाएगा। ड्रेनेज का काम तो बरसों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। आज हम इसे पूरा कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा, पिछले कई सालों से बरसात के दिनों में बाईपास के नीचे 8 अंडरपास के नीचे पानी भरता था। लोग फंसे रहते थे, रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन इस बार एक भी अंडरपास में पानी नहीं भरा। 48 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज प्रोजेक्ट 3 हिस्से में शुरू किया गया है। मुंडिया रामसर से सिरसी रोड, कालवाड़ रोड से बांदी नदी तक और वार्ड 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 59 और 60 को मास्टर ड्रेनेज से जोड़ा जा रहा है। खुदी हुई मिट्टी इस बात का सबूत है कि नया झोटवाड़ा बन रहा है। झोटवाड़ा में पहले न नाली थी, न ड्रेनेज, न सीवरेज, इसीलिए बारिश का पानी सड़क पर रुकता था और बिटुमिन की सड़क बह जाती थी। अब अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप जानते हैं कि डांबर चिपकता है और पानी उस चिपकाहट को खत्म कर देता है, और जहां पानी रुकेगा वहां डांबर की सड़क नहीं टिकेगी। हर साल सड़क बनती और अगली ही बारिश में टूट जाती। अब हम विकास की नींव डाल रहे हैं। जब सीवरेज और ड्रेनेज बन रहा है तो थोड़े धैर्य से सालों की दिक्कत का स्थायी हल हम सबको मिल जाएगा। सड़कों के लिए पूरे झोटवाड़ा में 90 करोड़ से अधिक का बजट पास हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ही आप सभी के सुझावों पर 158 से अधिक सड़कों पर काम शुरू करवा दिया गया है। जगदंबा नगर, सिरसी से बालाजी सिटी रोड, महाराणा प्रताप रोड, कालवाड़ रोड, वैशाली एस्टेट से गांधी पथ पश्चिम तक, ये सभी सड़कों पर कार्य स्वीकृत हो गया है और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन रास्तों से तो लोग हर दिन गुजरते थे, लेकिन सालों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने न सिर्फ सुना, काम भी शुरू किया। निवारू और बोयतावाला में अटल प्रगति पथ पर सड़क निर्माण शुरू हो गया है। सिवार फाटक, धानकिया, बोबास, आसलपुर से ढाणी बोराज तक एमडीआर सड़क बन रही है। जहां पहले धूल उड़ती थी, अब डामर की पक्की सड़क दिख रही है। आज केवल जोबनेर के लिए ही हम अलग से 25 करोड़ रुपए की सड़कें लेकर आए हैं। अपने क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन निकल रही थी और नियमों के कारण सड़क नहीं बन सकती थी। हमने समाधान निकाला, इंटरलॉकिंग टाइल के माध्यम से सड़कें बनवाई और हाई टेंशन लाइन को भी अंडरग्राउंड करने का काम शुरू कर दिया। 200 फीट के हीरापुरा जंक्शन पर 152 करोड़ रुपए की लागत से 2 फ्लाईओवर और 2 अंडरपास का कार्य स्वीकृत हो गया है। इससे यह एरिया ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो जाएगा और वहीं हीरापुरा, जो कभी ट्रैफिक जाम का प्रतीक था, अब विकास का प्रतीक बनेगा। साथ ही वैशाली नगर और निर्माण नगर के लिए मेट्रो का काम भी शुरू हो चुका है। ये समस्याएं नई नहीं है, ये सालों से चली आ रही विरासत है। किसी ने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपके बीच रहता हूं, समस्याओं को महसूस करता हूं। समाधान शुरू हो गया है। हमने जिम्मेदारी ली ताकि आपको अच्छे जीवन का हक दिला सके। क्वींस रोड पर अभी से जाम शुरू हो गए, भविष्य में यहां जाम और बढ़ेगा, लेकिन हमने समाधान निकाला। क्वींस रोड से वैशाली नगर होते हुए पुरानी चुंगी तक एलिवेटेड रोड का डीपीआर तैयार करवा लिया है। इससे आवागमन सरल होगा और इस क्षेत्र को हम जयपुर का सबसे भव्य मार्केट और रेजिडेंशियल एरिया बनाएंगे। मैं आपका फौजी साथी हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। अभी सिर्फ 22 महीने हुए हैं और हमने बड़े बुनियादी काम शुरू कर दिए। कालवाड़ महाविद्यालय का निर्माण सिर्फ 15 महीने में शुरू हुआ। धनपुरा में सैटेलाइट हॉस्पिटल का काम शुरू। चित्रकूट स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनेगा। सरनाचौड़ ग्राम पंचायत में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान बस्सी नागान में बन रहा है। सरना डूंगर में पुलिस थाना, बेगस और हाथौज में पुलिस चौकी बन रहे हैं। 5000 से अधिक स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। 5 आंगनबाड़ी और 5 राशन की दुकानें खुली हैं। आपको याद है वार्ड 56 के गिरधारीपुरा में कितना गंदा पानी भरता था? चुनाव के समय मैंने देखा था और तभी तय कर लिया था कि इसका समाधान करूंगा। और आज उसी जगह पर 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, पंपिंग स्टेशन, सौंदर्यकरण के साथ पार्क डेवलपमेंट का काम भी शुरू कर दिया गया है।
वार्ड 53 की बंजर जमीन थी। आप सभी के सुझाव से यहां 3 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जहां तलाई डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और ओपन जिम और पार्क बनाया जा रहा है। आज तक 23 हाईटेक ओपन जिम लग चुके हैं। वार्ड 46 में रेलवे ऑफिसर पार्क और वार्ड 54 में इंद्रप्रस्थ पार्क को मॉडल पार्क बनाया जा रहा है। हमारे सैनिकों के लिए ईसीएचएस सुविधा निवारू में शुरू हो गई है। बस कनेक्टिविटी हेतु लालचंदपुरा तक और धानके तक बस सेवा शुरू हो गई। हेल्थ फैसिलिटी के लिए बीपीएच यूनिट, पीएचसी, सब सेंटर बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। सिरसी, हिंगोनिया, जोबनेर, बोबास, कालवाड़ में एम्बुलेंस सेवा शुरू हो चुकी है और जोबनेर में ट्रॉमा सेंटर का काम शुरू व सीएससी बिल्डिंग बन चुकी है। पानी की सुविधा हेतु 150 करोड़ रुपए की लागत से 30 OHSR ओवरहेड टंकियों का काम 2024 में शुरू हुआ है। इसमें से 12 तैयार हैं और बाकी 18 दिसंबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे। इससे करीब 3 लाख से अधिक लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा। 70 ट्यूबवेल और हैंडपंप लगाए जा रहे हैं ताकि झोटवाड़ा के किसी भी इलाके में पानी की कमी न हो। बेगस में आरओ प्लांट भी स्थापित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत 50 से अधिक बोरवेल रिचार्ज शाफ्ट लगाए गए। धानके आरओबी का काम पूरा हो गया है और आसुलपुर आरओबी, ढिंडा आरओबी, बोबास आरओबी का निरीक्षण रेलवे टीम ने कर लिया है और उसका जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। हमारी ऐसी ग्राम पंचायतें जो शहर के पास हैं, निवारू, सरनाडूंगर, बोयतावाला, सरनाचौड़, हाथौज, माचवा, सबरामपुरा, पीथावास को बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए इन्हें नगर निगम में शामिल किया। अधिकारियों और जनता के बेहतर कोऑर्डिनेशन हेतु पंचायत समिति भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। जोबनेर ब्लॉक में डेरा ग्राम पंचायत और झोटवाड़ा ब्लॉक में दुर्जनियावास ग्राम पंचायत में भवन बन रहे हैं। विधायक कोष से सामुदायिक भवन, क्लासरूम, हाई मास्ट लाइट का कार्य प्रगति पर है। शिक्षा के क्षेत्र में झोटवाड़ा में महाविद्यालय, ITI, 5.5 करोड़ रुपए की लागत से साइंस लैब विद इक्विपमेंट, एडिशनल क्लासरूम और शौचालय का कार्य प्रगति पर है और बच्चों की डिमांड पर अतिरिक्त विषय एवं फैकल्टी की स्वीकृति भी करवा दी है। ये सब मिलकर एक नए झोटवाड़ा की कहानी लिख रहे हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत है। हमारा संकल्प है कि हम सब मिलकर झोटवाड़ा विधानसभा को मॉडल क्षेत्र बनाएं, जिसे देख हमारे आने वाली पीढ़ी कहे, यहीं से विकास की दिशा बदली थी।